बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ओ मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तोरे सितम के बागियों, तोरे सितम के बागियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इस बारे इस्तेमाल को बातिल की तुम यलगार को, इस बारे इस्तेमाल को अब रोन कर जिंदानी लो, अब रोन कर जिंदानी लो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश में आप देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, यहां से बीजेपी को एक भी पार्लियामेंट की सीट नहीं लाने देंगे। अगर आरएसएस में दम है तो हैदराबाद में आकर हमसे मुकाबला करें, हम तुमको बताएंगे क्या होगा। सब रोड लाके बैठ करो, सब रोड लाके बैठ करो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इनकलाब साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। नफरतों के तोड़ दो, टूटे दिलों को जोड़ दो। नफरतों के तोड़ दो, टूटे दिलों को जोड़ दो। ऐ अमन के पैगंबरों, ऐ अमन के पैगंबरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इंतखाबी सरगर्मियां अपने पूरे उरूज पर है और आखिरी मराहल में है। ऐसे इन हालात में मैं आपके दरमियान में अगर आपसे मुखातिब हूं तो इस वजह से मुखातिब हूं कि आपको इस बात का इल्म दिला सकूं कि आपका वोट कितना अहमियत का हामिल होता है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ होती है तो वो आपके इज़हार हक और राय दही वो वोट की होती है। और ये वोट का हक आपको 5 बरस में एक मर्तबा मिलता है और 5 बरस में एक मर्तबा आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं और उसको अपना नुमाइंदा बनाकर ऐवान पार्लियामेंट या असेंबली में भेजते हैं। और आज कई सियासी जमातें आपके दरमियान में हैं, गैर भी हैं, अपने भी हैं, हर कोई है। लेकिन हमको यह गौर और फिक्र करना है कि हमारा वोट किसके हक में इस्तेमाल हो और क्यों हो। आप अगर जिंदगी के किसी भी शोबे में अगर नजर डालेंगे तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने कभी भी कोई लापरवाही नहीं की। हाँ, इंसान बशर है, हमसे गलतियां हुई होंगी क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी गलतियां हमसे नहीं हुई हैं कि जिसके लिए हम आपको शर्मिंदा करे हैं या फिर आपके दरमियान में नहीं आ सकते। मजलिस की अपनी एक तारीख है कि मजलिस ने 56 बरस की इस जिद्दोजहद में बड़े मसाइब व मुश्किलात का सफर तय किया और ईसार और कुर्बानी के बाद आज मजलिस इस मुकाम को पहुंची है।
कि हैदराबाद से नहीं बल्कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कहलाने के मौक़िफ़ में है और सारा हिंदुस्तान का अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान आज मजलिस के हाथ को और परचम को थामने के लिए बेचैन हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी तारीख की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ इतने नौजवान खड़े हैं, शायद वो नहीं जानते कि मजलिस की क्या तारीख है। आपने आज से चंद रोज कबल लाल बहादुर स्टेडियम में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बयान को सुना होगा कि उसने एक जुमला कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद आज हैदराबाद को वीजा लेकर आना पड़ता। तो ये बात इसने क्यों कही, क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या तारीख है? क्या नौजवानों, क्या आप जानते हो? मेरे भाइयों बताओ, आप शायद नहीं जानते। आपने आंख खोला तो हमारा इत्तेहाद देखा, हमारी ताकत देखी, हमारी जमात देखी, हमारा हरा परचम लहराता हुआ देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये जुमला कहकर आज मुझे मजबूर किया है कि मैं तारीख दक्कन को दोहराऊं। और वो क्या है, क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरजमीन दक्कन पर निजाम की हुकूमत थी, आसिफ जाहियों की हुकूमत थी, हमारा तख्त था, ताज था, हमारे इशारों पे हुक्मरानी होती थी। लेकिन उसके बाद पुलिस सेक्शन के नाम पर हैदराबाद में जो तबाही और बर्बादी मचाई गई, आपको सुन के हैरत होगी कि हैदराबाद में पुलिस सेक्शन के नाम पर 1000, 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था इस सरजमीन पर। और मुसलमानों के खून से ये सरजमीन को लाल किया गया था, भिगोया गया था। और सिर्फ किसके लिए? आज आप बताइए कि गुजरात हो, मुजफ्फरनगर हो, बंबई हो, सूरत हो, गोधरा हो, कहीं पर भी हो, चंद कई मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो कैसी अजियतें, कैसी मुसीबतें दोबारा अपने शहर गांव को आना चाहते हैं तो माहिदात के बाद आने दिए। तो आप गौर करो, अगर कोई सवाल करता है कि मजलिस ने क्या किया, अरे वो कौम जो 1.5 लाख की तादाद में कटी, लुटी, तबाह, बर्बाद हुई, उस कौम को मजलिस ने अपने पैरों पे खड़ाया और अपने पैरों पे खड़े होकर अपने ऊपर मंडलाने वाले खौफ और मायूसी के बादलों को चक्कर हटाने लगा। ये काम मजलिस का है। अरे आप बताओ, अगर कोई 200-400 लोग अगर कहीं पर कत्लेआम हो जाए तो बस्तियां खाली हो जाती हैं, कॉलोनियां खाली हो जाती हैं, लेकिन हैदराबाद खाली नहीं हुआ। आज हैदराबाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को जीतने निकल गया है। अरे ये मजलिस का कारनामा है। अगर कोई सवाल करता है कि मजलिस ने क्या किया, अरे मजलिस को दोबारा जिंदा करना ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीख है। और मौर्रिख का कलम आजाद होता तो वो लिखता इस गयूर कौम की मुजाहिदाना जिंदगी और फिर हालात का मुकाबला करने की जुर्रत पर लिखने पर मजबूर होता। लेकिन मौर्रिख का कलम आजाद नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हमारी तारीख। खैर, मौर्रिख ने तारीख नहीं लिखी तो क्या, अब हैदराबाद वाले हिंदुस्तान की एक नई तारीख को लिखेंगे इंशाअल्लाह। और वो तारीख होगी कि हम अपनी आवाज को हिंदुस्तान के हर शहर में पहुंचाएंगे, हर गांव में पहुंचाएंगे। और वो मुसलमान जो इंसाफ से महरूम है, हम उस मुसलमान को इंसाफ दिलाएंगे अपनी आवाज के जरिए, अपने जोश के जरिए, अपने जज्बे के जरिए, अपने जानिसारी के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए। हम आज आपके दरमियान में हैं तो सिर्फ जज्बाती तकारीर करते हुए नहीं, बल्कि हमने अमली मैदान में काम किया, दारुस्सलाम को हासिल किया। तो आज दारुस्सलाम
एक इत्तेहाद का मरकज नहीं, तालीम का मरकज है। दारुस्सलाम के दरो दीवार जो वीरान हो चुके थे, हमने उन दरो दीवार दरवाजों को आबाद किया और फिर ऐसे बड़े बड़े इमारतों को तामीर किया कि इत्तेहाद के मरकज से हटकर आज दारुस्सलाम तालीम का मरकज बन गया। आज लोग इल्जाम लगाते हैं और मजलिस से सवाल करते हैं, ऐ मुखालिफीन मजलिस, अगर तुमको कुछ कहने बोलने की सलाहियत भी आई है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जूतियों का तुफैल है कि तुमको जबान आई। आज लोग कहते हैं मजलिस हमारी मताए अजीज है, हमारी असलाफ की जमात है। अरे जब मजलिस को जरूरत थी तो उस वक्त कौन आए? कोई नहीं आए, डर कर घरों में बैठ गए। कोई मजलिस की सदारत लेने को तैयार नहीं थे, कांटों भरा ताज अपने सर पर पहनने को तैयार नहीं थे। हमने मजलिस को जिंदा किया। अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे और फख्र मिल्लत के साथ वो बुजुर्ग मजलिस के गरीब कायदीन जो खांदे से खाना मिलाकर काम करते थे, अरे उनके मरहून मिन्नत है कि आज मजलिस जिंदा हुई। वो मजलिस जो आजादी से पहले थी वो तो खत्म हो चुकी थी, उसके कायदीन फरार हो चुके थे। उनके लोगों को मजबूर कर दिया गया था कि पाकिस्तान चले जाएं और वो मजलिस खत्म हो चुकी थी। और फिर मजलिस को जिंदा किया, दारुस्सलाम हासिल किया। लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, अरे वैसे ही जैसे एक झाड़ है उसके ऊपर फल है तो लोग फलदार दरख्त पर ही पत्थर फेंकते हैं। जिस दरख्त पे फल नहीं उस पे पत्थर नहीं फेंका करते। हम उन आने वाले पत्थरों को कबूल करने तैयार हैं, बशर्त ये कि तनकीद तामीरी हो, बशर्त तनकीद तामीरी हो, तामीरी बराए इंतशार न हो। अरे तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद बराए इंतशार न हो। आज लोग बड़े बड़े दावे, झूठे झूठे बातें कर कर आपके दरमियान में आ रहे हैं। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मजलिस ऐसा करना था, मजलिस वैसा करना था, ये नहीं करे वो नहीं करे। अरे बाबा, आज मजलिस है बोल के तुम बोल रहे हो, अगर मजलिस नहीं रहती तो किसको बोलते और क्या बोलते? गलतियां होती हैं, लेकिन सालारे मिल्लत के वफात के बाद हमने जमात को कमजोर नहीं किया। लोग कहते थे कि नहीं मालूम मजलिस का क्या होगा, लेकिन सालार के वफात के बाद 5 से हमने असेंबली के अराकीन को साफ किया, नांदेड़, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मजलिस को फैलाया। और तो मैं आपसे यही कह रहा था कि मजलिस सालार के वफात के बाद 5 नहीं बल्कि अपने अराकीन असेंबली की तादाद को 5 से 7 किया, सिर्फ ऐवान में नहीं। और उसके बाद दारुस्सलाम के अतराफ पूरी बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर करवाई। तो फिर यह असरा हॉस्पिटल आपके यहां से करीब है, उस हॉस्पिटल को जो 150 बिस्तर का था उसको आज 1200 बिस्तर का दवाखाना बनाया, करीब 70 करोड़ रुपया सर्व किया और उस दवाखाने को गरीबों के इलाज के लिए बनाया। 10 रुपये में, 500 रुपये में डायलिसिस और सस्ते से सस्ते इलाज का इंतजाम करवाया। ये काम किया तो ऐवानों में, चाहे वो ऐवान पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, हमने आपके सरों को झुकने नहीं दिया, शर्मिंदा होने नहीं दिया। ऐवानों में इख्तियार के गिरेबानों से हमने खेला, लेकिन हमने अपने दामन के तार को नहीं बेचा और आपको रुसवा नहीं किया, आपको शर्मिंदा नहीं किया। हर मसले पर उठे और असेंबली और पार्लियामेंट की तारीख आपके सामने है। माइनॉरिटीज का बजट हो या मुस्लिम स्कॉलरशिप हो या फिर मक्का मस्जिद का मसला हो या फिर निजाम दक्कन पर होने वाली तनकीदों का जवाब हो,
आपने देखा है कि किस तरीके से हमने मौसर अंदाज में उनका जवाब दिया। लोग समझते हैं कि मजलिस खामोश रहती है। अरे बाजारों में, चौराहों में, मैदानों में, अपने बस्तियों में, अपने भाइयों के दरमियान में खड़े होकर मुखातिब करना बड़ा आसान है, लेकिन ऐवानों में, गैरों के दरमियान में, हमारे दुश्मनों के दरमियान में मुखातिब करना, उनको ललकारना और उनके गिरेबान तक अपने हाथों को पहुंचाना, ये सिर्फ मजलिस कर सकती है और मजलिस ही करते आई है। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं बल्कि हक़ाइक़ को बयान करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं। आज सारी मुस्लिम दुश्मन ताकतें, सेक्युलर दुश्मन ताकतें, दलित दुश्मन ताकतें आज एक हो रही हैं। मेरी मुराद संघ परिवार से है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से है। ये लोग आज एक होकर, इनकी कोशिश है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाए और हिंदू राष्ट्र हिंदू शास्त्र के बुनियाद पर बनाए और इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। आज जिन लोगों को अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज पसंद नहीं, या उसका चेहरा पसंद नहीं, या फिर उसके अंदाजे बयां को पसंद नहीं करते, तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर मुझे पसंद नहीं करते और मेरे अल्फाज को नफरत अंगेज या इश्तियाल अंगेज खिताबात से मुखातिब करते हो, तो बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये इश्तियाल अंगेजी नहीं है कि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जाएगा उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा? क्या ये इश्तियाल अंगेजी नहीं है? अरे मैं तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे छेड़ते हैं और मुझे बोलने पे मजबूर करते हैं। आज एक आदमी कह रहा है नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। अरे बेवकूफ, दीवाने, दूसरों को छोड़, पहले अपनी पार्टी में देख कितनों ने नरेंद्र मोदी पे तनकीद किया है तेरे पार्टी में खुद। अगर पाकिस्तान को भेजना है तो सिलसिला आडवाणी से शुरू करना पड़ेगा। क्या आडवाणी नरेंद्र मोदी की मुखालिफत नहीं करा? उमा भारती नहीं करी? क्या जसवंत सिंह नहीं करे? क्या और कितने कायदीन हैं? फेरिस्त लंबी अगर पढ़ते जाऊं तो 1 घंटा हो जाएगा। क्या अकल नहीं? तो और एक क्या नाम, इनके नाम ही मेरे जबान पे नहीं चढ़ते। वो कौन सा, क्या है वो? नहीं, और एक कुछ नाम था वो, क्या, फोगाड़िया, हाँ भगोड़िया, क्या नाम है? नाम ही नहीं आते मुझे। हाँ, जो भी नाम है, कहता है कि मुसलमानों को हिंदुओं के बस्ती में घर खरीदने नहीं देना चाहिए। अरे कई को भगाड़िया, भगाड़िया, क्या नाम, जो भी नाम है, माफ करना भाई, नाम नहीं आता है, जो भी नाम है। क्यों मुसलमान नहीं खरीदना? क्यों मुसलमान को नहीं खरीदने देना? क्यों? हम खूबसूरत है बोल के, हम पे लोगों की नजर लगेंगी बोल के, हम काम पहचान देंगे बोल के, या हम बुरे हैं बोल के, या हम गंदे हैं बोल के, या हम कमाल वाले हैं बोल के। अरे मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, अब तुम आके बोल रहे, हाँ बैल मुझे मार, तो मैं क्या करूं? आप बताओ। और फिर एक है, हाथा पैरा वो टेढ़े मेढ़े मोड़ते करते, देखो आप, क्या नाम है? वो भी नाम मुझे नहीं आ रहा, ये नाम जबान पे आता ही नहीं भाई मेरे। बाबा भी है, राम भी है, देव भी है। आप देखो, मैं 10 दिन पहले अगर किसी ने मेरी तकरीर को सुना है तो मैंने 10 दिन की तकरीर में कहा था कि बीजेपी अगर आ जाएगी
तो आज तक वालों ने मुझसे पूछा, अकबर साहब बीजेपी आएगी तो क्या मुसलमान डरे हुए हैं, क्या आप वो डर बता रहे हैं? मैं मुस्कुराया और उसको जवाब दिया और बोला, बीजेपी आई तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू शास्त्र पे बनेगा। हिंदू शास्त्र क्या है? ब्राह्मण है, उसके बाद में वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3-4 हैं पूरे। बहरहाल इसके ऊपर बनेगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले बिजली बेचारे दलितों पे गिरेगी। वो दलित जो आज मंदिरों में जा रहा है उसको रोक देंगे, कुओं से पानी पी रहा है नहीं पीने देंगे। महात्मा गांधी जो अनटचेबिलिटी, छूत छात को खत्म करे, ये बीजेपी उसको लालेगी। और ये सब बातें बोलते हुए मैंने कहा, आखिर में मुसलमान है 50,000 फिसादात का मुकाबला करके, लड़के कट के, लुट के, जेल में जाके, पुलिस की गोलियां खा के, मुकदमे बर्दाश्त करके हम अपने मुकाम पे खड़े हैं। कोई नहीं हिला सका तो ये मोदी एक हिला देगा, इसके जैसे 1000 भी आए तो नहीं हिला सकते। अरे अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ हमको हिलाने वाला। एक औरत को नहीं संभालने वाला हमको हिलाएगा। गलत बात है क्या? बोलो भाई। अब तक बीवी छुपी हुई थी, अब एकदम आ गई। अब ऐसे लोग हमारे को डराएंगे। छोड़ो भाई, हम 4-4 को संभालने वाले हैं। क्या गलत है? अब और नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखो, अगर कोई समझता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास ज़बान नहीं है, तो हमने बता दिया कि सुनने का दौर खत्म हुआ, अब हमारे सुनाने का दौर शुरू हुआ। थोड़ा सा क्या बोले, पूरी मीडिया, पूरे अखबार, पूरे टीवी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी। अरे बाबा, इब्तिदाए इश्क है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आज ये लोग समझ रहे हैं कि हम कमजोर हैं। देवी देवताओं के नाम पे मुल्क को बांटने वाले, देवी देवताओं के नाम पे नफरत की सियासत करने वाले, देवी देवताओं के नाम पे इख्तिदार पर बैठने वाले, देवी देवताओं के नाम पे हिंदुस्तान को बांटने वाले, देवी देवताओं के नाम पे हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाले, देवी देवताओं के नाम पर आगे बढ़ने वाले, और फिर वाराणसी गए तो भी क्या बोले, माँ गंगा बुलाई तो आया बोले। और फिर यही शख्स बोलता है, देवालय बाद में पहले सोचा है। वाह, क्या लीडर लाए भाई, क्या लीडर लाए। गुजरात से कई को लाए, सुल्तान शाही में मिल जाता था। नहीं, गलत है। अरे मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था, छेड़ना ही मुझे, तो बोल रहा हूं। अब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलना, नहीं देना जवाब, देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, होगाड़िया तो गाड़िया, वो जो है, तुम सबका जवाब अकबर ओवैसी है। आज ये कहते हैं पहले शौचालय बाद में देवालय। ठीक है, नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारी काबिलियत शौचालय बनाना होगा। तुम शौचालय बनाते रहो, बनाते रहो। हम और आप सब और मजलिस मिलकर जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जंग को लड़कर, जीतकर, दस्तूर के दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बना के रहेंगे। बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह बनाएंगे। अब आज इन्होंने देखा
कि आज हिंदुस्तान में अगर इन बदबख्तों को, कमबख्तों को कोई जवाब दे रहा है तो वो मजलिस है। तो इनको कैसा रोकना? तो नाखलफ औलाद को लाकर आपके बीच में लगाया। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। चेंज होना, जरा बदलाव होना। कै का बदलाव होना बाबा? क्या हम बात नहीं कर रहे? क्या हम लड़ रहे नहीं? क्या हम जवाब नहीं दे रहे? कै के लिए? अरे आज सिर्फ मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों को लाकर आपके दरमियान में आपके इत्तेहाद को तकसीम करने के लिए लाया गया। शोबरेबाजी से इलेक्शन जीता नहीं करते। मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आप देख लेना 20 से 25 हजार से जायद से मजलिस या खुदपुरे से कामयाब होगी, चंद्रायन गुट्टे से 50,000 से कामयाब। आज सिर्फ बातें। अरे आज मजलिस बंबई जाना चाहती। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ खड़े मजमे से, आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करता हूं। बंबई में लोग परेशान हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं रहता हूँ, यहीं फिरता हूँ, यहीं दिखाई देता हूँ, आपके दरमियान में रहता हूँ, फिर भी अकबर भाई देखने को लोग आते हैं। आवाम छतों पे खड़ी है, हाथ मिलाने को है, फूल है, मोहब्बत है, सब कुछ है। अगर यही अकबर ओवैसी बंबई जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई? आप गौर करो। क्या मैं बंबई ना जाऊं? क्या मैं इशरत जहां के कातिलों को सजा दिलाने के लिए इशरत जहां के अफराद खानदान की मदद करने मुमरा न जाऊं? क्या मैं मुजफ्फरनगर के परेशान हाल, मुसीबत ज़दा मेरे भाइयों की मदद के लिए न जाऊं? क्या मैं नरेंद्र मोदी को उसके घर में, उसके शहर में, उसके गुजरात में जाके चैलेंज न करूं? अरे भाई, अगर मेरा घर में आग लगेगी तो फिर मैं गुजरात कैसे जाऊं, मुजफ्फरनगर कैसे जाऊं, बंबई कैसे जाऊं, यूपी कैसे जाऊं, बिहार कैसे जाऊं? बताओ मेरे भाई। जब जब मजलिस के कदम बढ़े तो हमारे घर को आग लगाने के लिए ये शैतानों का, मुनाफिकीन का, ये बदमाशों का टोला सरगर्म हो जाता है। इनके पास गुजरात जाने को पैसा नहीं, इनके पास मुजफ्फरनगर जाने को पैसा नहीं, इनके पास संगारेड्डी अधोनी जाने को पैसा नहीं, रामनवमी और हनुमान जयंती पर हैदराबाद में फिसाद हुआ तो हैदराबाद में फिरने को भी पैसा नहीं। लेकिन आज मिल्लत में इंतशार डालने को पैसा है, ताकत है, सेहत है, फुर्सत है। अरे आप गौर करो मेरे भाई। आप बताओ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है मेरे भाई। मेरी जिंदगी बड़ी मसाइब मुश्किलात से घिरी हुई, गोलियां खाया, चाकुओं के जख्म लिया, तलवारों के ज़रब लिया। आपकी दुआएं थी कि आज जिंदा हूं, ममनून हूं, मशकूर हूं आपके दुआओं का। लेकिन आज आप बताओ कि 40 दिन जेल में रहा और हुकूमत के कमबख्तों ने मुझे मेरी दवाएं खाने नहीं दी, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, एक चादर दे दी या ओढ़ लो या इसको बिछा लो, खाना बराबर नहीं, खे पे खे होते गए, डॉक्टर को नहीं बुलाए, बीमार होकर बेहोश होकर गिर गया तो दवा खाने को लेकर नहीं गए। इतना जुल्म करे, इतनी ज्यादती करे, और इस जुल्म, इस ज्यादती, इस कुर्बानी का नतीजा कि आज मजलिस हैदराबाद में जानी वो पहचानी जाती है। आप बताओ मेरे भाई, दिल पे हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब देना। आपके भाई या आपके बहन, आपके वालिद, आपके दोस्त, आपके अहबाब सऊदी अरब, दुबई, कुवैत या लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हैं, अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है तो पहले नाम पूछते हैं, नाम के बाद पूछते हैं कहाँ के हैं। जब कहता है मेरा भाई कि मैं हैदराबाद का हूं तो पलट के क्या बोलता है सामने वाला? अरे वही हैदराबाद जहां से अकबर ओवैसी फर वो तकरीर करा सो। सही है नहीं? सही है नहीं? बता दो मेरे भाई।
आपके नाम को, वक़ार को हमने बुलंद किया। अरे आज हमने जो काम किया है किसी ने नहीं किया है मेरे भाई। खुदारा समझो मेरी बात को, मेरी जुमले को। मजलिस आपकी जमात है। अगर आज जर्रा बराबर भी इंतशार आएगा तो फिर घर घर बढ़ जाएगा, दोस्त दोस्त से जुदा हो जाएगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, बाजारों में तमाशे होंगे, दस्ते गिरेबा होंगे। क्या आप अपना मजाक, अपना तमाशा बनाना चाहते हैं? नहीं तो मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, मजलिस के निशान पर बटन दबाओ और अपने वोट का इस्तेमाल करो। नरेंद्र मोदी भी गुजरात में काइट फेस्टिवल मनाता है। सलमान खान गया था ना, वहीं याद है? और वहां के पतंगा भी अजीब है और खिलाने वाले भी अजीब है। कैसे? मिट्टू बेटे पप्पी दो बोलेंगे, पतंग खिला रहे, चरख यूं 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 यूं। और अपने पास कैसा मिलाते? ऐसा डाले, चरख फेंके, झिकाए, सालार के कन्नों की पतंग है। असद साहब, अकबर साहब का सूता हुआ मांझा है। हाथ से पकड़ो तो उंगली कट जाए, ऐसा मांझा है। पतंग फिल चुकी है, डोर आपके हाथ में है। अब एक आध पतंग नहीं कटना है, बस फिलाना है, जरा खींचते मैदान पूरा साफ। और ऐसी पतंग फिलाना है कि आइंदा नरेंद्र मोदी गुजरात में काइट फेस्टिवल मनाना भूल जाए। साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तेगों के साए में पल के जवा हुए हम, खंजर हलाल का कौमी निशा हमारा। तुम दोस्तों में नर्म बोला दो बहरे, तुम दोस्तों में नर्म बोला दो बहरे। ऐसे फरोशो दिल भरो, ऐसे फरोशो दिल भरो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तारीख में जो नहीं होता वही तारीख बनाती है मजलिस, उसी का नाम तो मजलिस है। अरे मजलिस मजबूत ईमान वालों के जुनूनियों की, दीवानों की जमात का नाम है। और मंजिल मिलती है तो दीवाने को, जुनूनी को मिलती है। इखलाक से किरदार से, नरमी मुख्तार से, इखलाक से किरदार से, दिल दुश्मनों के जीत लो, दिल दुश्मनों के जीत लो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। सब छीन लो जामो सबू जिनमें है मुफलिस का लहू, सब छीन लो जामो सबू जिनमें है मुफलिस का लहू। ये लगाज में ये लगाज हो, ये लगाज में ये लगाज हो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, इनकलाबी साथियों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। बस आखिरी एक ज़र्ब को बढ़ते, अब्बज़ में जहां, अब्बज़ में जहां, अब्बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचाए अकबर, अब कुछ भी हो, हर हाल में हम अपना लेके रहेंगे। कांग्रेस के 20 भी नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूं, गुमनामी हो जाएगी जवाब। दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं,
जो नफरत की बुनियाद इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात अपने उरूज पर है और आखिरी मराहिल में है। कई जमातें आपके दरमियान में हैं, कई उम्मीदवार हैं, हर कोई यही कहता है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, आप मेरी जमात के हक में वोट दें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हरगिज़ व ख़त्ते ये बात नहीं कहूँगा कि मजलिस मेरी जमात अच्छी है और इसको वोट दें। इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है, आप सब और हम सब मुसलमानों की जमात है और इस जमात को आपने, हमने, सब ने मिलकर सजाया है, संवारा है और इसको बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ मजलूम मुसलमानों की आवाज बनने के लिए बेचैन है और वो मुसलमान जो बरसा बरस से इंसाफ की उम्मीद में भटक रहा था, आज उसको मजलिस पर एक ऐसी उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है कि इंसाफ अगर कोई दिलाएगी तो ये जमात और लड़ेगी हक के लिए तो ये जमात। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस को कामयाब करें और संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और इन सब फिरका परस्त ताकतों को जो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इनको शिकस्त दें, इनको नाकाम करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के निशान पर बटन दबा के मजलिस को कामयाब करें। 30 तारीख के दिन आसमान में इसी तरीके से सिर्फ पतंग 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 ही नजर आना है। खुदा हाफिज़। मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। कदम बढ़ा तू अदल का परचम उठा। कदम बढ़ा तू अदल का परचम उठा। तेरी तरफ है हर निगाह, तेरी तरफ है हर निगाह। है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। हमने है सबको जान लिया, सबको है पहचान लिया। हमने है सबको जान लिया, सबको है पहचान लिया। दिल से तुझे मान लिया, है दिल से तुझे मान लिया। है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। सितम के आगे सर उठा, इकबाल अजना मशलेरा। सितम के आगे सर उठा, बातिल हो जाएंगे फना, बातिल हो जाएंगे फना। है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम।